हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा बेस्ड है कि जो लोअर पीसीएस का बैच चल रहा है जीएस रिवॉल्यूशन पर, इसके लिए आगे की पूरी स्ट्रेटजी क्या होगी। एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताएंगे और इसी आधार पर हम आगे चलेंगे। तो कुछ स्टूडेंट जो बाद में एडमिशन लेते हैं या बीच में आते हैं या जो अभी नए एडमिशन लिए हैं, उनके बार बार यही क्वेश्चन आते हैं कि सर आगे क्या होगा, कब क्या होगा। तो वो ये वीडियो देख लें, इसी आधार पर हम आगे चलने वाले हैं। और ये स्ट्रेटजी हमारी बेस्ड है जो हाल ही में लेखपाल का एग्जाम हुआ, इससे जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया। इस एग्जाम में जो हमारे स्टूडेंटों ने सिली मिस्टेक किए हैं, जो कुछ रिवीजन उनका बाकी रह गया था, जो भी चीज़ें थी वो सारी कमी हम यहाँ पूरी कर देंगे। कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ेंगे जहां पर अब कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश हो। एक एक सब्जेक्ट पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारा मुख्य फोकस क्या रहने वाला। 100 नंबर का आपका पेपर है, 100 प्रश्न आने हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का। यूपी स्पेशल 20 नंबर का आने वाला है, 20 प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर 15 नंबर का। साइंस एंड टेक 10 नंबर की। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन ये दोनों मिलाकर भी 10 नंबर का आएगा। और करंट अफेयर्स 5 नंबर का। ये 60 नंबर का ऐसा पोर्शन है जिसमें ये जो एग्जाम ले रहे हैं इनके पास बहुत कुछ नया करने का स्कोप है, बहुत कुछ। और ये नए क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से जो लेखपाल एग्जाम में सीख मिली है वो 2 सीख मिली है कि कुछ स्टूडेंटों ने जो वीडियो क्लासेस थी वो मिस की हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए थी वो उनमें नहीं रही। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी, इसके बाद जो आपका जैव आवर्धन था, ऐसे 4-5 चीजें थी जो क्वेश्चन उनके गलत हुए क्योंकि वो पीडीएफ पर रिलाई रहे। और हर चीज जैसा मैंने बोला है कि वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2-2 बार हर क्लास देखनी जरूरी है। अगर कोई नहीं देख रहा है तो उसका लॉस बिल्कुल होना है। क्लास क्यों बनाई जा रही, तो यहाँ पर इस पोर्शन में समझ लेना वीडियो क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी चीजें एक्स्ट्रा बोली जाती हैं वो आप अपने नोट में नोट डाउन जरूर कर लो। दूसरी जो कमी रही है स्टूडेंटों की यहाँ पर कि उन्होंने सिली मिस्टेक की हैं। अभी मैं दिखाऊंगा एक एक स्टूडेंट जो सारे टफ क्वेश्चन सही करके आया। उसने, एक स्टूडेंट ने तो 20 क्वेश्चन ऐसे, जैसे योजना आयोग का गठन कब हुआ ये गलत कर दिया, एनडीएमए किस धारा के तहत गठित की जाती है वो गलत कर दिया, पलासी की लड़ाई के बाद किसको बनाया गया था बंगाल का सूबेदार, वो गलत। मतलब 20 क्वेश्चन गलत करके आया, फिर भी उस स्टूडेंट के 61 मार्क्स हैं। तो सपोज करो ये 20 में से 15-16 क्वेश्चन बहुत इजीली सही होने वाले थे तो ये 80 पार कर जाता। नेगेटिव भी तो कटे हैं इसके। ऐसी सिली मिस्टेक्स, जब्बार खान, अब्दुल गफ्फार खान को जब्बार खान लिखा है वो गलत करके आ गए, है ना। इसके अलावा अपोलो 11 बिल्कुल क्लियर कट बताया गया गलत करके। सिली मिस्टेक्स बहुत हुई हैं। वो क्यों हुई हैं उसका रीजन हमने बिल्कुल खोजा है। यहाँ पर हम इंश्योर करेंगे कि वो सिली मिस्टेक ना हो। उसका एक रीजन ये है, देखो सिली मिस्टेक होने का रीजन है आपके टोटल सब्जेक्ट 12 से 13 सब्जेक्ट हैं। जो यूपीएससी की परीक्षा होती है या यूपीपीसीएस होती है, जाके सिलेबस देखो, इससे आधा है उसका सिलेबस। और चूंकि इनके पूछ रहे हैं, रैंडम पिकिंग कर रहे हैं। ब्लॉकचेन वाला अगर आप क्वेश्चन देख लोगे वो यूपीएससी लेवल का है, ठीक है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन सारे उठा लोगे, सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस का लेवल आपका यूपीपीसीएस का है, क्योंकि गहरे अंदर से पूछ रहे हैं। तो जब इस लेवल का रैंडम पिकिंग हो रही है तो आप ये नहीं छोड़ सकते हो कि कोई सब्जेक्ट आपने सतही पढ़ लिया और बाकी सब्जेक्ट डीपली पढ़ लिए। नहीं, सारे सब्जेक्ट डीपली पढ़ने हैं और याद करने हैं, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ दे। तो जब ये करना होता है तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, खास तौर से यूपी ट्रिपल एस सी के स्टूडेंट पर। तो सबसे पहले हम जो फोकस के एरिया हैं कि कहाँ पर इनके पास स्कोप है बहुत ज़्यादा पूछने का, और कहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल वे है क्वेश्चन पूछने का वो, तो ये हमने छांट के रखे हैं। ये जो 5 आपके एरिया हैं, इसमें सब्जेक्ट मिला लो तो 6 हो जाते हैं। आपदा प्रबंधन एक अलग कर लो इसको। इन पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर ये 60 नंबर आपने बहुत अच्छे से बना लिए तो बाकी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कुछ प्रॉब्लम हुई है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्या किया इन्होंने, 10 प्रश्न आए हैं आपके केवल एमएस वर्ड और एक्सेल से। अब यहां पर क्या था कि बहुत टाइम से मुझे लग रहा था ये चीज, लेकिन पिछले 15 से 20 पेपर्स में ये नए पैटर्न से पूछ रहे थे।
तो उसको थोड़ा सा लाइटली ले लिया। इसके वीडियो बने हुए थे पूरे, एक एक चीज, जैसे इन्होंने बोला किस टैब में, कौन सी मीनू में क्या है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ बना था। उसकी लिंक भी शेयर की गई है, दिखाया भी था मैंने, है ना। तो फिर से दिखाई देता हूँ वो है कहाँ पे। देखो, अगर उसका देखोगे, ये है लेखपाल बैच, इसमें जाएंगे, इसकी लिंक में जाएंगे, ये है शेयर लिंक। तो इसकी अगर लिंक में जाते हैं आप, तो ये देखो 6 मई, 6 मई को जो पिन किए गई हैं 2 लिंक, MS वर्ड की, MS एक्सेल की, इसमें A to Z यही चीज़ें हैं। अगर मैसेज पर मैं जाऊं तो ये मैसेज है, इधर देखो, ये डेट आ रही होगी यहाँ पर 6 मई, ठीक है। ये क्या लिखा है, MS वर्ड A to Z, ऑल मेनूज, टैब्स, ग्रुप्स, ऑप्शंस, मतलब सब कुछ था। बस क्या हुआ, इस पे जोर नहीं डाला गया, स्टूडेंटों ने देखा नहीं इसको। किसी ने एक एक बार देखा तो इतने जल्दी याद नहीं होता है, क्योंकि वो आपको एप्लीकेशन बेस्ड था। वो आपको क्या करना था, प्रयोग करना था, खुद चला के देखना है कहाँ क्या है, किस स्टेप में, तब याद रहते। तो वो 10 नंबर का अगर कहीं से किसी सब्जेक्ट में आप पूछ दोगे, 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, और वो आपके लिए सारे नए थे, वहाँ हो गई बहुत सारी मिस्टेक्स, है ना। तो कंप्यूटर में हम क्या करने जा रहे हैं, जितने भी अब नए टॉपिक होंगे, जो जो, ये तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो है ही हैं, इसके अलावा अगर आ जाओ तो ऑपरेटिंग सिस्टम, उनकी भाषा, प्लस जितनी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, पहले तो टेक्नोलॉजी के बारे में, प्लस उनके जो आविष्कारक हैं, क्योंकि MS वर्ड का, उसका वर्ड या एक्सेल का आविष्कारक पूछ लिया है, ब्लूटूथ का नाम किसके उस पर पड़ा है, तो 2-3 ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। सेम साइंस एंड टेक और पर्यावरण में भी इन्होंने जो, जैसे की स्टोन प्रजाति है, वो सबको पता था की स्टोन क्या होती है ना, कौन कौन सी प्रजातियां की स्टोन है, जैसे टाइगर हो गया, ये सब चीज़ें। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कीस्टोन टर्म किसने दिया, ये नॉर्मली बुक में नहीं रहता। UPSC की बुक उठाओगे ना, ये नहीं रहेगा कि टर्म किसने दिया। बाकी पारिस्थितिकी टर्म किसने दिया है ना, या पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया, ये सब तो रहता है, अर्नेस्ट हैकल वगैरह। तो यहाँ पर ऐसे एक एक क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ के स्टूडेंटों के फिर भी मार्क्स 70+ वाले बहुत ढेर सारे हैं, 60 से 70 के बीच में तो ऑलमोस्ट है। बाहर जाओगे तो 50 नहीं लोग पहुंचे हैं, तो फिर भी एज है यहाँ के स्टूडेंटों के पास। लेखपाल परीक्षा में आराम से 10 नंबर का एज है, जो अच्छे थे। जिन्होंने क्लासेज नहीं देखी, केवल PDF पढ़ते रहे, वो भी कुछ कुछ PDF पढ़ ली, तो उनकी शिकायतें रहेंगी कि उनके कम नंबर आए, है ना। तो देखो, कंपटीशन है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो और सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर जाओगे। रही बात जो चीज़ें कमी रह गई हैं, जो सिली मिस्टेक स्टूडेंट से हुई हैं, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर वो चीज़ रिपीट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके आविष्कारक, ऐसे जितने एनवायरनमेंट में टर्म हैं, उसको किसने टर्म दिया है, ये क्या है, इसके बारे में सब कुछ कर लेंगे। सिंपल सी बात है, अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे जहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि पहला ऐसा सिलेबस का पहला ये पेपर था, तो हमें भी एक आइडिया लगना था कि कहाँ जा रहे हैं, क्या है, क्योंकि सीमित रखना है। अगर हमने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराया और सब कुछ कवर करना है, तो 500-600 पेज का एक ही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हाँ, सीमित रखना है। अब हमें चीज़ें पता चल गई हैं कि कैसे क्या जाना है, तो उसी हिसाब से हम सब चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। तो यूपी स्पेशल पर सारी नई क्लासेज आ रही। सबसे पहले ये देख लो, ये 6 पर सब पर नया काम होगा। फिर अन्य विषय में है हिंदी और DI, 10-10 नंबर के हैं। इन दोनों पर हमारी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, और ऑलमोस्ट इनमें स्टूडेंटों के गलत नहीं हुए, वो मोर देन एनफ क्लासेज हैं। यानी कि उसमें अगर आपने क्लासेज कर ली, 22 से 23 क्लासेज हैं, प्लस उन पर प्रत्येक टॉपिक पर 300 से 400 MCQs हैं। अगर ये सॉल्व कर लिए तो ये आपका कंप्लीट है। DI में आपकी 2 क्लासेज हैं, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हैं। इसके बाद डेली प्रैक्टिस के लिए एक 50 DI है, मतलब जिसमें 200 क्वेश्चन हैं, सीट दी हुई है, और डेली इसकी प्रैक्टिस स्टूडेंट कर रहे थे। प्लस साथ में जब अदर DI भी डेली एक DI दी जाती थी, आगे यहाँ पर भी वो जारी रख देंगे। तो DI में भी स्टूडेंटों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ईजिली वो सॉल्व कर गए। तो यहाँ पर हम ये रिकॉर्डेड क्लासेज दे देंगे, इसलिए दे देंगे क्योंकि जब हमें अपना पूरा फोकस और ज़्यादा समय यहाँ पर देना है, तो ये चीज़ें आप डेली प्रैक्टिस करते रहो यहीं से। इसके लिए ऐसे ना बैठे रहो कि लास्ट में एकदम से आपको चीज़ें कंटेंट मिली और फिर समय कम बचा। फिर बचते हैं ये 4, इस पर हम अभी बाद में बात करते हैं। GS के 4 सब्जेक्ट जो बचते हैं। अब पहले आ जाते हैं हिंदी और DI की क्लास आप लोगों को आज ही दे दी जाएंगी।
एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा कि अल्टरनेट डे पर क्लास आ रही, तो बीच में जो गैप होता है उस दिन आप हिंदी की एक क्लास कर लीजिए और एक डीआई सॉल्व कर लीजिए, और हिंदी की उस क्लास का एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, ये चलेगा। ठीक। इसके बाद यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल पर सारी क्लासेज नई आ रही हैं, 19 क्लासेज आ चुकी हैं, 20वीं क्लास भी आपकी आज आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये चलती रहेंगी जितनी ज़रूरत पड़ेगी। अब सोचो, इसको हमने यूपी स्पेशल की क्लासेज बहुत विस्तार से आ रही हैं और बहुत डिटेल में आ रही हैं, विद उसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी शामिल किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही चलेगा, तो ये पूरा कवर हो जाएगा, और इसके साथ में ही हम इसको जिला वाइज भी काम करा देंगे, तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। और जब करंट पर काम होगा तो यूपी की करंट पर भी क्लासेज आएंगे आगे चल के। कंप्यूटर पर सारे जितने भी टॉपिक आपके अभी तक कवर हैं, जहाँ से पूछा जा रहा था, वो नहीं छोड़ने हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो जो वैल्यू एडिशन पीडीएफ है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, जो बेसिक पीडीएफ है वो भी पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम वो टॉपिक देखेंगे जहाँ से और इनका विस्तार हो गया, जैसे मैंने बताया एक्सेल हो गया आपका, इसके बाद वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी लैंग्वेज हो गई हैं, और भी देखेंगे। जो जो एरिया तक ये जा रहे हैं हम सब पर डिटेल्ड वैल्यू एडिशन लेके आएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो क्लास भी दे देंगे अगर समझ में नहीं आएगा, नहीं तो वैल्यू एडिशन तो आएगा ही आएगा, और एमसीक्यूज आ जाएंगे इस पर। तो ये सब कुछ कवर, जितनी नई टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, इसके आविष्कारक क्या है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, सबके आविष्कारक की एक पूरी लिस्ट दे देंगे कि ये आप जहाँ से भी पूछें वो आपको आना चाहिए। ठीक है। साइंस एंड टेक, इस पर भी नई क्लासेज आ रही हैं, ये क्लासेज बीच बीच में आ रही हैं, तो ये ऐसे ही आती रहेंगी, ये भी हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और इसमें भी वही इंश्योर किया जाएगा कि साइंस एंड टेक से संबंधित जितनी स्कीम्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आया था, जितने कीवर्ड्स हैं, जितने पुरस्कार, आप सोचो पुरस्कार बोलते बोलते पर कंप्लीट नहीं किए। 2026 के पद्म करा दिए, सबको बोला गया था कि 2025 के भी पद्म पुरस्कार साइंस एंड टेक में देख लेना। कुछ लोगों ने देखे, उनका फायदा हुआ, कुछ ने इग्नोर किया। तो ये ध्यान रखो, क्लासरूम अगर किसी बड़ी क्लास में गए होगे जहाँ पर यूपीपीसीएस स्तर की या यूपीएससी स्तर की पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर भी तो उसी स्तर की पढ़ाई कराई जाती है ना। पेपर मत देखो, बट जो कंटेंट दिया जा रहा है वो उसी स्तर का है। तो अगर कुछ चीज़ें आपको बोल दी गई कि इनके साथ में ये भी देख लेना, और वो नहीं देख रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो लॉस तो बिल्कुल होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हो कि पेपर में टॉप करो, अब लॉस इन द सेंस कैसे हुआ है लॉस, की सपोज करो आपके अभी 65 मार्क्स है तो बेस्ट मार्क्स हैं, ये भी अभी के लिए टॉप मार्क्स हैं, लेकिन आप गेन कर सकते थे कितने, 70 या 75। तो आपको इस चीज़ का अफसोस है कि हम पूरा और अच्छा कर सकते थे। हालांकि सिलेक्शन आपका 65 पर भी होना है, 65 बहुत अच्छे नंबर है अभी के लिए, अगर धांधली नहीं हुई है तो। ठीक है। तो अगर आपके 75 नहीं आए, अफसोस कर रहे हो, और आपने सिली मिस्टेक की है प्लस सारी चीज़ें फॉलो नहीं की है, तो आपका अफसोस बनता है। आपने सारी क्लासेज नहीं सुनी है, सारे टर्म्स नहीं सुने हैं, हर वो चीज़ जो एडवाइस दी गई थी कि इसको भी देख लें, इसको देख लेना, है ना, करंट की ये चीज़ देख लें, तो वो अगर नहीं देख रहे हो, क्योंकि वो 5 मिनट का काम होता है, आपने गूगल किया, चीज़ें की, नोट डाउन कर ले 4-5 पॉइंट, और वहाँ से प्रश्न बन गया। ठीक है। तो ये हर व्यक्ति को जो चाह रहा है कि वो टॉप करे अगर कोई एग्जाम, और यहाँ पर तो लोअर पीसीएस है, कंपटीशन हाई है, तो आपको सारी चीज़ें नोट डाउन जरूर करनी है। जो भी यहाँ से बोला जाए, आपका पहला काम होना चाहिए कि उसे फिनिश करके बैठ जाओ। करंट अफेयर्स, इस बार का सबसे पॉजिटिव लेखपाल का क्या रहा है कि करंट पर भी हमने काम कराया था, और करंट के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने टच कर लिए थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन। एमवीएच जो चित्रा नोएडा वाला आया था वो कर लिया था, जितने भी आए थे हैं, आदित्य एल1 तो चलो साइंस एंड टेक का था, लेकिन यहाँ पर करंट में भी आया था। तो करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न थे वो यहाँ पर टच हो गए थे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे आगे कि करंट पर जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उसके 1.5 महीने पहले इस पर क्लासेज भी जो जरूरी होंगी वो आ जाएंगी, और टेस्ट हो जाएंगे एमसीक्यूज बेस्ड। तो करंट ये जब 60 नंबर का आपका हो जाएगा, और साथ में हिंदी और डीआई आपकी रेगुलर चलेगी, इसको तो अल्टरनेट डे पर हिंदी और डीआई आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तो 80 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब बचेगा हमारे पास 20 नंबर का। जब ये 20 नंबर का बचेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, कहाँ है 20 नंबर, ये है 4 सब्जेक्ट। इसमें क्या हुआ है कि इस पेपर में देखोगे एक किसी के गलत नहीं हुए, हमारे पास 2-2 टाइप की रिकॉर्डेड क्लासेज थी,
जिनका लेवल ऐसा है कि अगर यूपीएससी का भी पेपर देने जाओगे तो भी यहाँ से गलत नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक तो हम वो रिकॉर्डेड क्लासेज प्रोवाइड कराएंगे, साथ में हर टॉपिक पर हम एक सेशन रखेंगे, वो चाहे एमसीक्यूज बेस्ड हो चाहे वॉइस कॉल के बेस्ड हो, जिसमें वो टॉपिक हम आपका डिस्कशन रिवीजन के लिए समय देंगे, आप वो टॉपिक रिवाइज करो उससे क्लास से, और फिर शाम में उस पर डिस्कशन हो जाएगा, या तो वीडियो कॉल के माध्यम से या एमसीक्यूज के माध्यम से, या कोई भी एक मीडियम रखेंगे जिससे दो तरीके से वो टॉपिक आपका कवर हो जाए। ये इसलिए करा देंगे कि एक आप पढ़ भी लोगे, दूसरा दो तरीके से हो जाए, कुछ नए पॉइंट भी निकल के आएंगे तो वो आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से गलत चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसमें जरूर करंट अफेयर्स में आ जाएगा, जो आपका इकोनॉमिक समरी है, बजट है, आयात निर्यात डेटा है, जो कुछ भी है। हालांकि इस बार नहीं पूछा, इस बार रेपो रेट से क्वेश्चन पूछा, और रेपो रेट हमने डिस्कस किया था एग्जाम के 2 दिन पहले ही, ग्रुप कॉल पर ही डिस्कस करके सब कुछ बताया था कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसके बाद एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, और वर्तमान में क्या चल रहा है। और डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आया था कि इसके अंतर्गत किस बेस पर लोन देता है आरबीआई, है ना, जो सरकारी प्रतिभूति होती है। तो ये हमारा टारगेट है। अब इसकी टाइमलाइन क्या होगी, तो टाइमलाइन से हम अभी बंद नहीं रहे हैं, क्योंकि हम 2 सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं, हिंदी और डीआई, ठीक। साथ में यूपी स्पेशल पर अल्टरनेट डे पर क्लास आ रही, ऐसे ही आएगी। कंप्यूटर पर वैल्यू एडिशन आएगा यूपी के बाद। अभी जितना कंप्यूटर पर कंटेंट है वहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, वो तो आप लोग 100% करके ही रखो। जब यूपी खत्म हो जाएगा तो इसको शुरू कर देंगे हम, इसके वैल्यू एडिशन पर काम। साइंस एंड टेक इसी के बीच बीच में क्लासेज आ रही हैं, तो ये ऐसे ही आती रहेंगी। फिर इसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगा तो एक सब्जेक्ट कोई भी उठा लेंगे, एनवायरनमेंट उठा लेंगे, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये पूरा प्रोग्राम 60 नंबर का जो आपका A to Z कवर करना है, इसको हमने टारगेट रखा है नेक्स्ट 2 मंथ, आज से मिला लीजिए 2 महीने में हम ये पूरा खत्म कर देंगे। तो ये 60 का ये कवर हो जाएगा, प्लस 20 का आपका हिंदी और डीआई कवर है ही, प्रैक्टिस इस पे भी हो जाएगी, तो ये आपका 80 का कवर हो जाएगा। आपके एग्जाम का जो सुनने में आ रहा है जैसा कि लास्ट सितंबर में एग्जाम का हो रहा है, तो अगर ये क्या चल रही मई जुलाई लास्ट तक अगर हम सब कुछ कवर कर देंगे ये 80 नंबर, तो फिर क्या बचेगा, अगस्त सितंबर 2 महीने बचेंगे, उसमें ये 4 सब्जेक्ट बचे हुए आराम से हो जाएंगे। अगर ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट वगैरह डिमांड करेंगे तो ग्रुप कॉल पर डिस्कस हो जाएगा, कुछ चेंज करना होगा सब्जेक्ट के ऑर्डर में तो वो हम कर लेंगे। इसके साथ अब हम नया क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका पूरा प्रोग्राम की जो क्लास कंटेंट जाना है आपके पास, है ना, जो आपको पढ़ना है वो। अब आ जाते हैं कि हम नया क्या करेंगे इसके साथ। तो देखो, नए में सबसे पहला जो काम होगा कि अब हम डिस्कशन शुरू करेंगे। हर अल्टरनेट डे पर ग्रुप ओपन किया जाएगा 1 से 2 घंटे के लिए, वो टाइमिंग अभी फिक्स कर देंगे 2-3 दिनों के अंदर। उसमें जो क्लासेस शुरुआत करेंगे जैसे यूपी स्पेशल पर, तो जो 1 या 2 क्लास का रखेंगे टारगेट, और वो 2 क्लास का जो भी कंटेंट है आपस में डिस्कस कर लो। किसी के पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो ग्रुप में डाल दो, सभी नोट कर लेंगे, और सारे क्वेश्चन वाइज जैसे भी डिस्कशन होगा कि वो सब कुछ वहाँ पर कवर हो जाए, पहला काम। दूसरा काम, जब डिस्कशन हो गया और वैल्यू एडिशन भी हो गया, प्लस उससे संबंधित अगर करंट में कोई अपडेट हुआ उस टॉपिक से संबंधित, तो वो भी आ जाए वहाँ पर। दूसरा काम, हर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसका एक फुल टेस्ट होगा, हो सकता है 2 भी हो जाएं, तो सब्जेक्ट खत्म हुआ उसका टेस्ट। तीसरा काम, जो एक और कमी रह गई है, जब हमने शुरुआत की थी 1 दरोगा से, तो हमने स्टूडेंटों से बहुत काम करवाया था, बहुत लिखवाया था, एमसीक्यूज बनवाए थे, बार बार एमसीक्यूज बनवाए थे। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी रह नहीं जाती है जो एक्स्ट्रा हो और यहाँ ना आए, इस प्लेटफॉर्म पर ना आ जाए। फिर समय के साथ साथ कुछ स्टूडेंटों की जैसे मतलब उनको लगा कि सर ऐसा करा दीजिए, ये दे दीजिए, आप ही दे दीजिए, तो फिर यहीं से सब चीज़ प्रोवाइड होने लगी। जब आप अपने एंड पर प्रैक्टिस नहीं करते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करते हो, सर्च नहीं करते हो, तो नुकसान होता है। अब जो आलसी है, नहीं करना चाहते, उनको अलग रखेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। यहाँ पर हम बहुत सारे टास्क कराने वाले हैं। टास्क उन्हीं स्टूडेंट को दिए जाएंगे जिनके खुद के नोट्स हों। इसीलिए कोशिश करो जो भी चीज़ आपको बताई जा रही, पढ़ाई जा रही, आप उसके सेल्फ मेड नोट्स जरूर बनाओ। और जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आएगा, हम नोट्स बनाने के लिए सामने से मना कर देंगे, लेकिन कम से कम नेक्स्ट 2 मंथ तक जो भी पढ़ाया जाए सब आपका लिखा हुआ हो। जैसे यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल का आप नोट बनाओ,
और जब शाम में डिस्कशन हो जाएगा उस पर तो कुछ नए पॉइंट मिल रहे हैं, उस टॉपिक में आप नोट डाउन कर लो। इस तरीके से हर टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हर टॉपिक पर आपका टेस्ट होगा। टॉपिक मीन्स सब्जेक्ट पर टेस्ट होगा, जहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट की जरूरत पड़ेगी वहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट आएंगे, ठीक है। और जब आपके सारे सब्जेक्ट समाप्त होने लगेंगे तो फाइनली फुल टेस्ट होंगे। और जैसा मैंने बोला ये तो शुरुआत के है अभी कि टास्क होगा प्लस डिस्कशन होगा, हम बहुत सारी चीज़ें नई लेके आएंगे, इसमें बहुत ऐड ऑन होगा, तो मेहनत बहुत होने जा रही है। सभी लोग कमर कस लो। नेक्स्ट 2 से 3 दिन में पूरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा 1 बाय 1 करके। जो कुछ स्टूडेंट हैं जो एक्टिव हैं उन्होंने, अभी मैं दिखाऊं, उन्होंने अपने वीडियो भेजने शुरू कर दिए वो नोट बनाने के। आप लोग भी वीडियो बनाएं। अगर मैं सुपर ग्रुप की बात करें जो लेखपाल वालों का था, ये वीडियो बना के भेज रहे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ डेली। ये देखो ये वीडियो है, ये नोट के वीडियो है। उन्होंने यूपी की क्लासेज नोट करनी शुरू कर दी। ये देखो, तो डेली का पहला टास्क है कि आप नोट बनाइए, पढ़िए अच्छे से क्लास को, फिर नोट बनाइए, उसे रिवाइज करके रखिए। जैसे ही कम टाइम बचेगा या एग्ज़ाम डेट नज़दीक आएगी फिर आपको नोट बनाने के लिए मना कर दिया जाएगा। जो बना सकते हैं वो नोट बनाएं। नोट बनाना एक कंडीशन इसलिए होती है कि कम से कम आप उतनी सिटिंग कर रहे हो कि नहीं, उतने सिंसियर हो, हमें कैसे पता चलेगा। आप तो बोल रहे हो कि 10 घंटे पढ़ रहे हो, प्लस जब आप कुछ लिखते हो अपने नोट में लिखते हो तो आपको बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है वो आपका। तो ये काम करो जैसा मैंने बोला है कि इस एग्ज़ाम को हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि सिंगल % गुंजाइश ना बचे कि कोई भी सिली मिस्टेक हो। स्टूडेंट की सिली मिस्टेक तब होती है जब आप कम रिवीजन करते हो, सेल्फ मेड नोट्स नहीं होते हैं, बहुत सारे नोट्स इकट्ठे कर लेते हो, तो ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है ना। ये सारी चीज़ें हम इंश्योर करेंगे खासतौर से उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत आशा के साथ यहाँ आए हैं, जो बहुत मेहनत करने को रेडी है, हर चीज़ करने को रेडी है, कि उनके साथ ये चीज़ ना हो, क्योंकि ये बड़ी जॉब है। अगर यहाँ पर आपने बहुत अच्छा कर गए तो सारी चीज़ें धुल जाएंगी आपकी। तो अब हम इसी स्ट्रेटजी पर वर्क करेंगे। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करें टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का ओपन ग्रुप मिल जाएगा, एक 7000 प्लस उसमें मेंबर्स हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे एप्लीकेशन मिल जाएगा। जिसको बैच ज्वाइन करना है, ये आपका लोअर पीसीएस का बैच है, एक फीस है। जीएस रिवॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे और वहीं पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे, कोर्स दिख जाएगा, वहीं से परचेज करेंगे, कोर्स ओपन हो जाएगा। सारा कंटेंट केवल ऐप पर दिया जा रहा है। जैसे ही आप कोर्स लेंगे कोर्स ओपन हो जाएगा, लेकिन उसकी स्लिप भी भेज देंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ बताया जाता है, टास्क दिए जाते हैं, वो टेलीग्राम पर होते हैं। कोई प्रॉब्लम ना आए, इसी नंबर पर आप क्या कर दो, मैसेज कर दो। एक नंबर और देता हूँ, इस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो ज़रूर शेयर ज़रूर करें। जिसको भी तैयारी करनी है लोअर पीसीएस की, उसके साथ ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।